नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। बीते दिनों प्रदेश में जो भी हालात बने, पूरे देश में एयर स्ट्राइक के बाद जो भी हालात दोनों पार्टियों की तरफ से पैदा हुए, आज उन्हीं मुद्दों पर हम बहस करने जा रहे हैं। इन बहस के मुद्दे पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से अनुभव शर्मा और कांग्रेस से मोहन जेवरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीति उबाल पकड़ती जा रही है। मैं आपसे आज जो मुद्दे रखने जा रही हूं जनता के सामने, दोनों पार्टियों की राय में जानना चाहूंगी उन मुद्दों पर। और आज का मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि जो एयर स्ट्राइक के बाद हालात पूरे देश में पैदा हुए, चाहे वो जनता को लेकर हो, पूरा जनता का सहयोग मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। आप क्या मानते हैं, इन पूरे माहौल का असर आने वाले चुनावों पे किस तरह से होगा? देखिए मैम, आज के सिनेरियो में बात करें तो हर भारतवासी के दिल में और दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक उसका देश, एक उसकी सेना। जो सेना ने जो शौर्य, जो पराक्रम, जो वीरता दिखाई है, उसके लिए हर भारतवासी दिल से उनको सल्यूट करता है और गर्व महसूस करता है कि वो उनके देश की सेना इतनी वीर है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि हमारा देश एक इतने सुरक्षित, इतने ईमानदार और एक पराक्रमी हाथों में है, एक लीडरशिप में है कि अगर कभी ऐसी कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ कोई गलत नज़र से देखता भी है तो वी आर केपेबल इनफ कि उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और लेकिन यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल उठाया सबूतों को लेकर, तो क्या सबूत मांगना, आप क्या कहेंगे, सबूत क्यों मांगे गए? सेना के पराक्रम पर जब आपको इतना विश्वास है, उसके ऊपर इतना गर्व महसूस करते हैं आप, तब इतने सवाल क्यों उठाए गए? भारत में रहकर, भारतवासी होकर इस तरह के सवाल उठाना, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, ये सीधे सीधे आपकी सेना के ऊपर एक सवाल उठाने वाली चीज़ है, उसके शौर्य के ऊपर एक सवाल उठाने वाली चीज़ है। जब हमारे सेना के अध्यक्ष ये क्लियर कर देते हैं कि हमको जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट को हमने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, तो उस चीज़ पे अगर आप सवाल उठाते हैं तो डाउट करना अपनी सेना पे, ये एक देशद्रोह से कम मैं नहीं मानता। मोहन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके आप कह रहे हैं सबूत मांगे गए, ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उन्हीं के नेताओं ने खड़े किए हैं। कोई तो कह रहा है 200 मारे गए, कोई कह रहा है 300 मारे गए, एक केंद्रीय मंत्री कहता है कोई भी नहीं मरा, हमने सिर्फ वहाँ डराने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट और उसका फ़ायदा लेने के लिए ये पब्लिसिटी की जा रही है। और सेना ने जो कार्य किया वो काबिल तारीफ़ है और उनको जितनी सलूट की जाए उतनी बहुत ही कम है। किसी प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं किया। आज से पहले भी चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, उन्होंने समय समय पर भारत की एकता और अखंडता के लिए हर प्रभावी कदम उठाए। ये प्रधानमंत्री जी के बात बोल रहे हैं, क्या आप एक बात बताएं, 26/11 जब अटैक हमारे देश पे हुआ तो क्या प्रधानमंत्री जी कोई नहीं थे? प्रधानमंत्री जी थे। सेना में भी वही पराक्रम था, सेना में भी वही विल पावर था, पर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, वो मनमोहन सिंह जी में नहीं थी। क्योंकि वो जो राजनीतिक प्रेशर, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, वो खाली वही गेन करने में रह गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब प्रेशर को अवॉइड करते हुए और एक ऐसा विल पावर का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जो अब देशवासी आतंकवादी को पाकिस्तान कंधार जाकर छोड़ करके आते हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री जी साथ जाते हैं और उनको पाकिस्तान कंधार छोड़ करके आते हैं। कांग्रेस ने उस अजहर, जिस आतंकवादी की बात कर रहे हैं, अजहर मसूद की, उसको कांग्रेस ने गिरफ्तार किया, उसको बंद किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे कंधार छोड़ के आती है। और अगर उस दिन उसको छोड़ती नहीं तो आज ये बात नहीं होती ना। और आपके अध्यक्ष उस आतंकवादी को जी लगा के संबोधित करते हैं। आपके वरिष्ठ नेता घिनौने आतंकवादी को साहब लगे आपके श्री संबोधित करते हैं। ये पार्टी जो आपके नेता श्रीमान और जी लगाए तो अच्छा है, जी लगाती है, वो सबूत मांगती है और सबूत की बात ये करते हैं। आप अपने नेताओं के बारे में क्यों नहीं बात करते? ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है कि वहां पे उनका सर्वेलेंस कह रहा है, देखिए ये जो बालाकोट में ये हमला हुआ
तो उससे पहले वहां पे 300 मोबाइल के लगभग एक्टिव थे। तो क्या वो मोबाइल पेड़ पौधे यूज कर रहे थे? भाई मोबाइल एक्टिव थे तो दे मस्ट बी वहां पे उसको यूज करने वाले भी होंगे ना। देखिए तो ये सारा ध्यान देश की सेना के शौर्य देश के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये जीएसटी, नोटबंदी, आरक्षण, राम मंदिर, धारा 370, 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये सारे वादे जो किए थे उन सभी वादों पे ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है। इनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है और ये सारे के सारे सवालों को ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एयर स्ट्राइक के नाम पर राजनीति। आप क्या कहेंगे इस पर? ये रोजगार की बातें करते हैं, कहते हैं कि हम ध्यान भटका रहे हैं। आपको एक पोर्टल है सीआईए इंडिया का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का, उस पे जाएं, उस पे देखें कि बीते 4 साल में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार जनरेट हो चुके हैं। जो एनुअल कंपोजिट ग्रोथ रेट है वो 3.3% के ऊपर जारी है। ये किस बातों पे ये लोग, ये तो मैं वो बता रहा हूं जिसमें स्मॉल स्केल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मैं नहीं जोड़ रहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं नहीं जोड़ रहा, फिर भी ये लोग कह रहे हैं बस ऐसे ही इनको बोलना है, कुछ भी बोलना है, स्टडी करेंगे नहीं पर इनको बोलना है। अब कितना कुछ किया है सरकार ने? अगर मैं आप मेरे को ये बताइए कितने लोगों को नौकरियां दी सरकार ने? अभी बताया, मैंने फिगर आपको बताया। प्राइवेट सेक्टर में तो अपने आप जो एनजीओ जो लगे हुए हैं वो पहले से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोगों को अपने आप रोजगार खुद ढूंढ दें, इसमें सरकार का क्या योगदान? इसमें स्किल डेवलपमेंट इंडिया का आपने नाम नहीं सुना? स्किल डेवलपमेंट का कोई रोजगार नहीं है उसमें। मुद्रा योजना का कोई योगदान नहीं है उसमें। मुद्रा योजना का 25% में आज मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ मुद्रा योजना का क्या होता है, क्या लाभ। मेरे साथ चलिए बैंक में, मुद्रा योजना के 50 ऐसे मैं आपको अभी ऑन विद 30 मिनट के अंदर यहाँ मंगा के देता हूँ। 50 जो मुद्रा योजना सैंक्शन है लेकिन बैंक से एक को नहीं मिल रही है। देखिए ये 60 साल बना 5 साल है जी। 5 सालों में आप अगर 60 साल को देखा जाए तो विकास किस और आगे बढ़ा है, इस पर आप अपनी मैडम 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। 5 साल में आज जो भी प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके ये कह रहे हैं हमारे देश ने ये कर लिया, ये कर लिया। देखिए ये सारे के सारे पिछले सरकारों की देन है। 20 देश साथ में थे, एक भी देश उसके अगेंस्ट नहीं था। तो ये आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी की विदेश नीति का ही ये नतीजा रहा? नहीं मैडम, मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं लगता। ये तो जब इंडिया की जो मजबूती से बाहर जो मजबूत संबंध बनाए हैं उसी के आधार पर अभी मैं कह सकती हूँ कि कम से कम 20 देश ऐसे थे जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया। वो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सारा इतने देश हिंदुस्तान के साथ है, किस पार्टी ने सहयोग नहीं किया? आप ये बताएं किस पार्टी ने सहयोग? सारी पार्टी ने इनको सहयोग कर रखा है लेकिन इनको तो राजनीति करनी है। हमारी सेना जब उन आतंकवादियों को ढेर करती है तो ये सबूत मांगते हैं। अभी भी ये यहाँ बैठ के नहीं, ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ हमारी सेना ने जो कार्य किया है उस पे हमें गर्व है। चीफ है, आप पूरी बात सुनिए पहले। उनके स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के विषयों से डिनाई कर रहे हैं। ध्यान न भटकाएं, विषयों से ध्यान भटकाने की राजनीति ना करें। मैं ये कह रहा हूँ जब हमारी सेना ने जो किया उस पर हमें गर्व है और सेना पे हमें कतई वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विदेशी अखबार और दूसरे लोग जिस तरीके से हमारे देश की सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ऐसे में उनके मुंह पर एक जवाब तमाचा मार करके हमारे को सबूत के तौर पे उनका ये देखो ये हमने ये किया, ये उनके तमाचा होता है उनके गाल पे। पूरा जो एयर स्ट्राइक वाला मामला हुआ उसके बाद पूरे देश से देशवासी एकजुट होकर आगे आए। इसके लिए तो कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे, वो उनके नागरिकता देशभक्ति थी जो वो सब लोग एकजुट होकर सामने आए। अब आप ये देखिए इसके अगेंस्ट में अगर आप जाते हैं तो कैसा माहौल आप अपनी पार्टी के लिए बना रहे हैं? आने वाले चुनावों में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल लोकसभा में अगर ऐसे नेगेटिविटी वाला माहौल रहा तो? नहीं, नेगेटिविटी का क्या माहौल है? ये कुछ मीडिया और ये खुद के जो सोशल मीडिया इस तरीके से माहौल है। बाकी जनता की नज़रों में तो सब चीज़ इनके साफ है भाई, ये हर जगह फ्लॉप हो चुके हैं और अब एयर स्ट्राइक के सारे ये चुनाव लड़ रहे। जी, आपका क्या कहना है? आंकड़े दे रहा हूँ इनको, आप उसको आंकड़ों को डिनाई नहीं कर पाओगे। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शंस घर घर में पहुंच चुके हैं। जो शौचालय निर्माण जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा। के बाद में 2 किस्तें आज तक नहीं मिली, उस बारे में क्या कहना है आपको? शौचालय बन चुके हैं। मेरी बात सुनिए, 3 किस्त में पैसे मिलने थे, 3 किस्त में शौचालय निर्माण के पैसे मिलने थे। 1 किस्त के अलावा 2 किस्तें आज तक बाकी है, वो कौन देगा? अब जो शौचालय 10 करोड़ बन चुके हैं उस पे भी इनको सबूत चाहिए। नहीं, वो शौचालय बन चुके हैं तो उन्होंने, अरे वो बनाए ने, हम भी कह रहे हैं जिन्होंने बने अच्छी बात है, वो बनाए
वो जिन लोगों ने बनाए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जिन लोगों ने, गरीबों ने बनाए, वो कर्जा लेकर के उनको 2 किस्त आज तक नहीं मिली, वो क्यों नहीं दी? सारी किस्तें डिस्पैच हो रही है सर। आप यहाँ से आंकड़े, किसान सम्मान निधि के आंकड़े तो आपसे भिजवाए नहीं जा रहे हैं। मैं तो सब देख लिया। किसान निधि सम्मान के जो या योजना प्रधानमंत्री जी ने एक मिनिमम इनकम सपोर्ट के लिए फार्मर्स के लिए किए हैं, जो गरीब किसान के लिए किए हैं, जिसमें 6,000 रुपए सालाना दिए जा रही है, किसी ने सोचा था क्या कि उनको कम से कम एक मिनिमम लाइवलीहुड के लिए एक मिनिमम इनकम सपोर्ट तो दे? ये प्रधानमंत्री जी ने सोचा, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप उसको भी अप्रिशिएट भी अभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस थी जब राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि मसूद अजहर जी, ये एक टॉप हेडलाइन बन चुकी थी शाम तक। तो आप ये बताइए कि जब आप अपने पीएम को चौकीदार चोर इस शब्द से संबोधित करते हैं तो आतंकवादी का मैडम जनता बोलती है। हमारे राहुल गांधी जी तो किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, चौकीदार, जनता बोलती है चोर है। और वो जनता कहाँ से आती है? जनता हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है जी बिल्कुल। सब समझते हैं राजनीति है, वो जनता चोर जो कहने वाली आती है वो कहाँ से आती है ये भी सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव है, माहौल है, माहौल गर्म होना लाजमी है। पार्टियां हैं तो एक दूसरे पर प्रत्यारोपण भी होगा। मुद्दे बनाना पार्टियों का काम होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी हो। और अब तो राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा भी इतने बड़े स्तर पर आगे बढ़ चुका है कि दोनों पार्टियों के रिजल्ट्स को अपने आप प्रभावित करता है। जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 100 सीटें पूरी नहीं कर पाई थी, तीसरे मोर्चे ने कहीं ना कहीं आपको प्रभावित जरूर किया था। जितना उम्मीद आपने की थी उतनी आप सीटें नहीं जीत पाए थे। देखिए 21 सीटों से 100 सीट पे आई है तो कांग्रेस की बढ़त है, ये कांग्रेस की हार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें माइनस रही, क्यों रही, ये इनको चिंता करने के विषय है इनके लिए। उन पे मैं अपना ध्यान नहीं देना चाहता। और कांग्रेस अपनी जगह कायम है। कांग्रेस को कहीं किसी से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभर के आ रही है। आप बताएं अनुभव जी। मैम, मैं एक मोहन जी से सवाल करना चाह रहा था, इनफैक्ट मैं कांग्रेस से सवाल करना चाह रहा था। इनको सेना की इतनी परवाह है, ये इतना इन्होंने 10 साल मोदी जी से पहले देश चलाया है, क्यों इनको सेना के लिए इनको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की याद क्यों नहीं आई 10 साल तक? ये 9 साल तक ये उस पर नेगोशिएशंस करते रहे। इनको बुलेट प्रूफ जैकेट ये सेना को नहीं दे सकते थे? बहुत बड़ी चीज़ है बुलेट प्रूफ जैकेट। रफाल जो चाह रहा है, ये नेगोशिएशन पे रहे कि इनके कमीशन की, इनके जो रेट ये चाह रहे थे वो कमीशन इनको नहीं मिल पाया, ये रफाल नहीं दे सकते थे। आज ये बोलते हैं हम राज है। अगर हमारे पास रफाल होता तो क्या हम ये युद्ध की बातें तो करते हैं, पर युद्ध के लिए आपने देश को तैयार किया क्या? रफाल पे अपने कमीशन को लेके अगर आप 10 साल पहले आप रफाल ले आते तो आज देश किस मजबूती पे होता? कमीशन तो आपने खा लिया ना, उसके फाइल ही चोरी करवा दी आपने। 1 रैंक 1 पेंशन में क्यों इन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया? क्यों इनको सेना की तो परवाह है, फिर क्यों नहीं उठाया इन्होंने परवाह? ये कुछ नहीं करते मैम। जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये आ जाते हैं राम मंदिर पे कि राम मंदिर एक जुडिशियल मैटर है, जुडिशियल एक कोर्ट में चल रहा है, उस पे अब एक मध्यस्थता का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पे चल रहा है, उनको पता है। पर इनको सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इतनी बुद्धि आप लोगों में भी होनी चाहिए। हर बार चुनाव बनेगा सर, राम मंदिर बनेगा, उसकी तरफ अग्रसर है राम मंदिर बनने की तरफ, पर ये चुनावी मुद्दा नहीं बना है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं, आपने देखिए 4 बार इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का जब भी बात की तो चीन ने अपना वीटो लगाया। और इसी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट का करोड़ों रुपए टेंडर चीन को दिया। क्यों दिया? मेक इन इंडिया के अंडर सैंक्शन हुए सर, पता करें आप। मैंने तो पता कर लिया, आप पता करो। आप बिना जानकारी के यहाँ बैठो, चीन को दिया है। आपको यही तो मैं कह रहा हूँ, बिना जानकारी के यहाँ बैठो। लेके बैठा हूँ सर, आप जरा आप भी एक अध्ययन करें कि ये जो मेक इन इंडिया के अंदर मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरी जानकारी के साथ में बैठा हूँ। चीन को टेंडर दिया गया है, इसका आप पता करें पहले। तो क्या आप इस बात का भी सबूत मांग रहे हैं बीजेपी से? ये चाह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी सेना को नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिले हैं या मिल रहे हैं? नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। नहीं तो नहीं बनेंगे अब वो जैकेट। लेकिन हमारा ये कहना है कि जी हमारे देश के और सेना के खिलाफ या आतंकवादियों के पक्ष में जो देश खड़ा है, हमारे देश को सभी सामान उससे आयात निर्यात पर बैन कर देना चाहिए। भाई हमारे को हमारे घर में किस दुकान से सामान लाना है? जो दुकानदार बोल देने भर से काम नहीं होता सर। अगर हम चाहते तो क्या ये काम कसाब के टाइम पे नहीं हो पाता? कसाब को जब हमने इतने सालों से पाला था, ये सब बोलने से नहीं होता।
ये सब एक योजना के अंतर्गत होता है। मैडम, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि विदेश नीतियों पर काम करना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो तो उसको जब उसको ऊपर ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी ना, उस केस चलाएगा, उसको फांसी दी ना कांग्रेस ने कितने साल बाद। ये जो तो अभी हैंड टू हैंड अभी जब जुडिशियल में मामला चल रहा है तो देश क्या करेगा? आप ये बताइए, कोर्ट ने डिसीजन दिया भाई फांसी दी जाए तो। यही बात अगर मैं अब राम मंदिर के लिए आपके लिए कह दूं तो नहीं कह दो तो बिल्कुल यही बात अगर मैं मानने के लिए तैयार मैं ये कह रहा हूँ चल रहा है मेरी बात, तो फिर आप उस पे कैसे मुद्दा बना सकते हैं? मैं मुद्दा इसलिए बना रहा हूँ कि राम मंदिर जुडिशियल में कब से चल रहा है? आप ये बताइए जुडिशियल में कब से चल रहा है? शौर्य पे इनको सबूत आप ये बताइए जुडिशियल में राम मंदिर कब से चल रहा है? और ये बात इसलिए कहते हैं कि जब भी चुनाव आते थे कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, ये क्यों नहीं कहते कि जो जुडिशियल जो अंडर जुडिशियल मैटर चल रहा है उसके बारे में क्यों बात करते हैं? हम तो बोलते हैं, आप तो बोलते भी नहीं। हमारे मन में भावना तो है राम मंदिर बनाने की, प्रभु राम के प्रति आस्था तो है, आप तो बोलते भी नहीं। बनाओ, हम तो साथ हैं, बनाओ कीजिए, आप बनाओ तो सही। चलिए राजनीति है अपने उफान पर पूरी तरीके से है, दोनों पार्टियां हैं अपने अपने मुद्दे बनाकर आगे आने वाले चुनावों के लिए तैयार खड़ी हैं। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में इन सभी मुद्दों का असर किस पार्टी पर ज्यादा होगा और किस पार्टी पर कम। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान संवाद। तब तक के लिए नमस्कार।